बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज़ आपको वेलकम करते हैं जी वीकली एनालिसिस के अंदर। अच्छा, लास्ट वीक का जो हमारा वेबिनार था उसके ऊपर जो हमारी डिस्कशन थी, जो लेवल्स हमने देखे थे, क्विकली उसको रिकैप करते हैं और फर्दर आगे के जो लेवल्स हैं, नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज़ हैं, उनको नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर देखते हैं। तो लास्ट वीक के अंदर कन्वेंशनल जो चार्ट था हमारा, एक अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर लेके असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन को उसको डिस्कस किया। फिर एक जो मेजर व्यू था हमारा कि मेजर जो डिप आएगी दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, लेकिन डिसिप्लिन रहना चाहिए, चूजी रहना चाहिए स्टॉक सिलेक्शन के अंदर। और फिर सेक्टर शिफ्टिंग की हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स के काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि अब कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो रैली अपनी मेच्योर करते नज़र आ रहे हैं, वो साइडवेज रहेंगे। पोटेंशियल बाइंग सेटअप्स हैं उनके अंदर अपॉर्चुनिटी को वेल कर सकते हैं। तो इन लाइन विद द व्यू, जो सेक्टर शिफ्टिंग की हमने बात की वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अपसाइड के ऊपर कुछ सेक्टर्स लैगिड रहे, फिर कुछ नए सेक्टर जो हाईलाइट किए थे उनके अंदर अच्छी परफॉर्मेंस भी रही। अब जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट वीक जो पॉइंट्स टेबल के ऊपर, तो उनके ऊपर देखा जाए तो फर्स्टली तो जी जो एक अपसाइड डाउन साइड के ऊपर हमारा एक इमीडिएट सपोर्ट एरिया था 74,600 से 300 का। तो प्रिसाइजली देखा जाए तो 74,700 के अराउंड के स्टैंडर्ड ने लो पोस्ट किया और इमीडिएट सपोर्ट एरिया को ऑनर करता रहा। लास्ट कोई वीक के अंदर दो दफ़ा ये एरियाज आके ऑनर हुए, फिर अपसाइड के ऊपर रिकवरी बनी। और ये व्यू था कि अपसाइड के ऊपर अगर ये एरिया सस्टेन करता है के स्टैंडर्ड तो नेक्स्ट वीक के अंदर जो हमारा एरियाज हैं वो 76,100 से 76,900 के रह सकते हैं। तो ये भी अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना और प्रिसाइजली देखा जाए तो अराउंड 76,200 के एरिया पोस्ट किया लास्ट जो सेशन था केस 100 का। तो इन लाइन विद द व्यू डाउन साइड के ऊपर एरियाज ऑनर हुए और अपसाइड के ऊपर जो हाईलाइटेड रेंज थी वो भी हमने केस 100 को अप्रोच करता देखा। अब अगर फर्दर मोमेंटम की बात की जाए तो सिंपल सा चार्ट है, इसी को डिस्कस करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन फिलहाल बनती भी नज़र नहीं आ रही, या जो हमने सीजनल्स को लेकर डिस्कस किया था अगर उसको हम क्विकली देख लें तो वो अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन या अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा इस दफ़ा मैं सीजनल अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। जो हमारा सीजनल्स के ऊपर बायास था कि डिसिप्लिन रहना चाहिए, और अगेन जो पॉसिबल है कि हमें कुछ मिड ऑफ में कुछ हमें करेक्शन विटनेस होती नज़र आए, क्योंकि अर्ली जो 2 से 3 सेशन थे के केस 100 के मैं सीजनल्स के अकॉर्डिंगली वो भी काफ़ी ब्रूटल सैला हमने विटनेस किया था। लेकिन खैर ये अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, ये अगेंस्ट द हिस्टोरिकल डेटा जो कि आपको इस स्लाइड के ऊपर मिल रहा है, तो इसके केस 100 अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो इसके ऊपर प्रीवियसली भी हमने हाईलाइट की थी कि मैथ सीजनल्स के ऊपर जो नंबर्स हैं ये हेफ्टी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। इधर साइड के ऊपर जब भी केस 100 ने एक मूव स्टार्ट की है तो यहाँ पे एक हेफ्टी नंबर्स मिलते नज़र आ रहे हैं। तो इस दफ़ा भी देखा जाए तो टिल नाउ केस 100 को मोर देन 6% को अप्रॉक्सीमेटली 7% गेन पोस्ट करता नज़र आया है। अच्छा, बैक टू द करंट डिस्कशन, या जो करंट स्ट्रक्चर है उसको अगर हम देखें अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन, तो इसके ऊपर प्रीवियसली हमने एक वॉल्यूम्स को लेके एक प्रपोजिशन डिस्कस की थी कि कोई अगर एग्जॉशंस मिलती हैं वॉल्यूम्स के ऊपर मोर देन 500 मिलियन के या मोर देन 600 मिलियन मैक्सिमम साइड के ऊपर, जब वॉल्यूम्स ट्रेड होंगे और वहाँ पे हमें कोई एग्जॉशंस की कैंडल पोस्ट होती नजर आएंगी तो फिर हम कोई एक टॉप को कॉल करेंगे। अदरवाइज यही है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को साथ लेके चलें, पोजीशंस को, अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करें और अपसाइड के ऊपर सेक्टर शिफ्टिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब करंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो अगेन इसके ऊपर जो फॉर्मेशंस हैं ये बड़ी सिंपल सी हैं। एक तो विद इन चैनल एक अपसाइड के ऊपर एक रेड कलर का एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया है, इसको काफ़ी अच्छे से केस 100 लास्ट कपल ऑफ सेशन से ट्रेड करता नजर आया। तो अब इसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर केस 100 का कमिंग वीक के अंदर 76,900 का एक एरिया होगा, और ये पोटेंशियली एक कमिंग वीक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग का एरिया भी रह सकता है। 76,900 से 77,200 का एरिया रह सकता है। इसके अराउंड केस 100 अगर जाके इसी गो के अंदर मूव करता है और यहाँ से अपसाइड के ऊपर पॉसिबल है कि हमें इस तरह करके कोई डाउन साइड के ऊपर करेक्शन पोस्ट करता नजर आए, तो ये काफ़ी क्रूशल एरिया होगा, इसको मार्क करके रखना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंगली फिर फर्दर आगे का मोमेंटम भी हम देखेंगे। अब इसके ऊपर जो हमारा एक असेंडिंग चैनल की फॉर्मेशन थी, और उससे पहले अगर मैं चलता जाऊं इसको क्विकली एड्रेस करता चलूं, 13 एंड 48 का जो हमारा क्रॉस ओवर था ये काफ़ी अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह काम करता रहा है। प्रीवियसली भी जो इसके ऊपर डिस्कशन थी काफ़ी दफ़ा इसको हाईलाइट किया, इसकी परफॉर्मेंस आउट परफॉर्म किया है। और यहाँ पे भी अगेन इसने एज ए सपोर्ट लिया और यहाँ पे भी एक साइडवेज हुआ। यहाँ पे 2 से 3 चीज़ों का कन्फ्लुएंस था, वो कन्फ्लुएंस अगर आप देखेंगे
तो एक तो ये 13 एंड 48 का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर है अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर, अगेन इसको अगर कन्फ्लुएंस करें बुलिंगर बैंड्स के साथ, तो यहाँ पे बैंड स्क्वीज हुआ इस जगह के ऊपर, और यहाँ पे स्क्वीज होने के बाद केस 100 ने जब अपसाइड के ऊपर इनिशियल रेजिस्टेंस एरियाज जो थे 75,500 का, ये जाके रीगेन किया, तो फिर फर्दर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया और वॉल्यूम्स के ऊपर भी हमने स्पाइक देखा है। तो ये खैर अपसाइड के ऊपर मोमेंटम एक्सपेक्टेड भी था, जैसे लास्ट स्लाइड्स के ऊपर डिस्कस किया, ये जो लास्ट हमारी डिस्कशन थी कि केस 100 अगर डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज वायलेट नहीं करता तो फिर लाइकली है कि ये अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आए। तो फिर अब अपसाइड के ऊपर फर्दर जो नेक्स्ट लाइट्स या जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं उनको हम देखें, तो बड़ा सिंपल सा है, इसी चैनल को ही लेके चलते हैं और इसके अकॉर्डिंगली एक जो हमारा एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो 5 मार्च ऑनवर्ड जो एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया हमने ड्रा किया हुआ है, इसको देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है, ये पॉसिबल है कि इसको केस 100 अपसाइड के ऊपर मोमेंटम को कंटिन्यू करे और फर्दर जो एरियाज हैं वो एक्सपोज करता नजर आए। अब इसके ऊपर विद इन चैनल अगर एक और प्रेपोजिशन डिस्कस की जाए, ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया इसके ऊपर हाईलाइट किया जाए, तो वो एक इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन का रह सकता है, जो कि अभी ये मैंने हाईलाइट किया है, रेड कलर की ट्रेंड लाइन है। तो इसके अकॉर्डिंगली 76,400 76,500 ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया होगा। वंस ये केस 100 अपसाइड के ऊपर इसको जाके रीगेन करता है, तो इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर हमारे कमिंग वीक के अंदर टारगेट्स रह सकते हैं, वो इसके अपसाइड के ऊपर इस चैनल की एक अपर लाइन है, वो जो कि रिजाइड करती है थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में, वो 78,000 अराउंड का एरिया होगा। तो अगर इस वीक के प्रिसाइज लेवल्स को देखा जाए तो उसके लिए पॉइंट्स टेबल के ऊपर चलते हैं। पॉइंट्स टेबल के ऊपर खैर बुलिश पॉइंट्स हैं वो स्टिल इंटैक्ट हैं। अपसाइड के ऊपर एक जो मैक सीजनल का कॉशियस स्थान था वो खैर अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन, वहां से अपसाइड के ऊपर अच्छी मूवमेंट रही है। अब जो नेक्स्ट पोटेंशियल एरियाज हैं इनको देखा जाए तो 76,900 से 77,100 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा, और वंस के 100 इसको जाके अपसाइड के ऊपर रीगेन करता है तो फिर नेक्स्ट जो एरिया होगा वो 78,500 का रह सकता है। ऑन द डाउन साइड देखा जाए तो इस वीक के लिए जो मीडिएट सपोर्ट एरिया है वो 75,400 से 74,700 का रहेगा, जो कि एक मस्ट सस्टेन जोन है। इसी के स्टॉप लॉस के साथ या इसी एरिया के साथ पोजीशंस को प्लान करना चाहिए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो ये अगर डाउन साइड के ऊपर ब्रीच होता है, वायलेट होता है, तो फिर स्ट्रक्चर को दोबारा से रिव्यू करेंगे और आप लोगों के साथ इंशाल्लाह हाईलाइट भी करेंगे। अच्छा जी, अब चलते हैं जो हमारी लास्ट वीक में और इससे पहले की जो कुछ स्टॉक्स क्लाइंट्स के साथ हाईलाइट किए और आप लोगों के साथ भी रिव्यू सेक्शन के अंदर वेबिनार्स के ऊपर काफ़ी दफ़ा हाईलाइट किए, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट तो जो लास्ट वीक के राइटअप्स के ऊपर इंक्लूड किए थे पोल, इसने अपसाइड के ऊपर जो रिजेक्शन ली है या अब डाउन साइड के ऊपर पॉसिबल है कमिंग सेशंस के अंदर अपने सपोर्ट एरियाज हाईलाइट करता नजर आए, टेस्ट करता नजर आए। तो इसको जो सजेस्टेड एरियाज हैं, जो सजेस्टेड इसका रिव्यू था, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। नेक्स्ट जी पीटीएल, अच्छा इसके ऊपर दो प्रपोजिशन थी कि डाउन साइड के ऊपर एक असेंडिंग चैनल है, ये पॉसिबल है डाउन साइड के ऊपर इस असेंडिंग चैनल की बेस लाइन को टेस्ट करे तो ये भी डाउन साइड के ऊपर अब सपोर्ट एरियाज के पास आता नजर आ रहा है, तो इसको अब वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ये अगर यहाँ से कोई एक बुलिश रिजेक्शन पोस्ट करता है तो फिर यहाँ से एंट्री को प्लान किया जा सकता है। नेक्स्ट आगा स्टील के ऊपर एक काइंड ऑफ मल्टी बैगर पैटर्न है, ये जो राइट अप के ऊपर था इसने भी डाउन साइड के ऊपर एरियाज ऑनर किए हैं, अप साइड के ऊपर लास्ट सेशन के अंदर एक अच्छी रिजेक्शन पोस्ट करता नजर आए, तो इसका ब्रेकआउट एरिया जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया है, इसको वंस ये अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करता है तो फिर पॉसिबल है ये अपसाइड के ऊपर इनिशियली जो हाईलाइटेड एरियाज हैं इनको चैलेंज करता नजर आए। अच्छा नेक्स्ट जो स्टॉक्स थे जो ऑलरेडी हमने हाईलाइट किए, इनके ऊपर इनिशियल टारगेट्स कंप्लीट किए, वो जी टायर, गंदारा टायर्स। अच्छा इसके ऊपर जो प्रपोजिशन डिस्कस की थी वो एक 1.13 एक्से लेग था अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक्स, और इसका जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट था 38.2% का, वो इसने कंप्लीट किया रिसेंटली, और इसके ऊपर अब ये रिव्यू के अंदर इसको हाईलाइट किया था क्लाइंट्स के साथ कि पॉसिबल है अब डाउन साइड के ऊपर करेक्शन करता नजर आए, तो ये भी इसने कुछ एरियाज के अंदर आगे प्रॉफिट टेकिंग विटनेस किया। अब इसके ऊपर इमीडिएट जो इनिशियल स्टॉप लॉस का है वो 43.60 का है, किसी के पास होल्डिंग्स हैं तो इस स्टॉप लॉस के साथ अगर ये ब्रीच करता है डाउन साइड के ऊपर तो फिर हमें नेक्स्ट वेट करना चाहिए इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन 40.80 से 39.70 के पास, दोबारा से इसके अंदर पोजीशंस को बिल्ड करेंगे। अच्छा ड्यूरिंग द वीक ओजीडीसी के ऊपर एक प्रपोजिशन हाईलाइट की, इसका एक्सटेंडिंग चैनल का सपोर्ट एरिया था
इसने अपसाइड के ऊपर एक अच्छा सपोर्ट एरिया ऑनर किया और एक अच्छी मूव भी पोस्ट करता नजर आया, 4 से 5 रुपए का इसने गेन पोस्ट किया। अब इसका 141 142 इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया विच इज लाइकली कि अपसाइड के ऊपर रीगेन करे। तो इन दैट केस जो इसके अपसाइड के ऊपर टारगेट्स हैं वो 147 155 रुपीज के होंगे। अच्छा, प्रीवियसली हमारी एक जो स्टॉक्स थे, 2 से 3 ऐसे स्टॉक्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है, जहाँ जो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज थी नवंबर लास्ट ईयर सिमिट्री इसके ऊपर हाईलाइट किया था कि ये 30 से 40% का गेन पोस्ट करता नजर आ सकता है। इसी तरह नवंबर 13 2023 हम नेटवर्क को हाईलाइट किया, इसके ऊपर भी जो अपसाइड के ऊपर टारगेट थे ये काफ़ी एग्रेसिव थे। फर्स्ट टाइम इसको लास्ट ईयर जुलाई के अंदर, और व्हेन इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 5.50 अराउंड 6 रुपीज, इसको हाईलाइट किया था। और अपसाइड के ऊपर अब इसका गेन देखा जाए तो मोर देन 100% कम्युलेटिव गेन नज़र आता है, तो इसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये हाईलाइट किया इसने अपसाइड के ऊपर टारगेट्स भी कंप्लीट किए हैं। अब ये आगे नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर क्यूरी सेक्शन के अंदर भी इसको जाके देखते हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों की अगर क्यूरीज की तरफ चलें तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूरी सेक्शन के अंदर जो स्टॉक पूछा गया था जी वो था सिस्टम्स। अच्छा, सिस्टम्स लिमिटेड के ऊपर करंट स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक ब्रूटल सेल ऑफ, एक मेजर जो बेस एरिया, एक जो सपोर्ट एरिया था उसके अराउंड इसने कैपेचुलेशन यहाँ पे विटनेस हुई। अपसाइड के ऊपर अब एक पुल बैक यहाँ पे विटनेस हुआ है। अब इसके ऊपर जो मीडिएट रेजिस्टेंस एरिया ये 430 से 435 रुपीज़ का एरिया। इस एरिया को अगर ये जाके रीगेन करता है तो फिर ये फंड 449 रुपीज़ इनिशियली टेस्ट करता नजर आ सकता है, और इसको अपसाइड के ऊपर फिर ये पॉसिबल है कि ये 475 रुपीज़ को भी जाके चैलेंज करता नजर आए। तो अब इसके ऊपर व्यू सिंपल सा है, ये अगर डाउन साइड के ऊपर टुवर्ड्स 440, 410 413 रुपए और 409 रुपए के पास मिलता है तो इस एरिया के पास इसके अंदर इंक्रीज को प्लान किया जा सकता है, और पॉसिबल है कि ये एरिया आपको सस्टेन करे और अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आए। नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी वो था एनएमएल, निशात मिल्स लिमिटेड। अच्छा, इसके ऊपर रिसेंट हमारी एक बाय कॉल थी एक हार्मोनिक्स को लेके, इसका जो फर्स्ट बाइंग एरिया था ये इसने ऑनर किया, सेकंड बाइंग एरिया तक आया नहीं, तो इसके ऊपर अपसाइड के ऊपर रिजेक्शन मिलती नजर आई है। अब इसके जो इनिशियली इसी हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो सी डी लेग के टारगेट्स बनते थे वो 61.8% अराउंड 76 रुपीज़ का एरिया था, इसने कंप्लीट किए हैं और इसी एरिया के पास क्लोज करता नजर आया। अब इसके ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है एक असेंडिंग चैनल का एरिया है, इसके ऊपर इमीडिएट बेसिस के ऊपर जो वेरी शॉर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है वो अराउंड 76 रुपीज़ का एरिया। इसको अगर ये अपसाइड के ऊपर रीगेन करके सस्टेन करता है तो फिर इनिशियली ये 79.80 80.50 और पॉसिबल है कि ये इनिशियली 83.50 को भी चैलेंज करता नजर आए। और जो इसका अपसाइड के ऊपर एक ड्यू टारगेट है वो 96.20 का है, और उसके लिए अगर हम चलें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो ये किसको फर्स्ट टाइम हमने जब हाईलाइट किया था इस एरिया के पास कोई 2023 में मार्च के अंदर, तो ये एक इसका हार्मोनिक पैटर्न था, एक मेगाफोन इसके ऊपर पैटर्न बनता नजर आया, और इसके अकॉर्डिंगली जो अपसाइड के ऊपर इसके 61.8% जो कि सी डी लेग का ड्यू है टारगेट वो को अराउंड 95.90 के अराउंड रिजाइड करता है। तो ये पॉसिबल है कि इस मूव को एक अपसाइड के ऊपर कंटिन्यू करे और ये इस एरिया को जाके चैलेंज करता नजर आए। तो आई थिंक इसके अंदर कोई भी डिप आती है, कोई मेजर डिप्स के ऊपर 68 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ इंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पेल के ऊपर जो रिसेंट हमारी एक बाय कॉल थी अपसाइड के ऊपर, जो आप लोगों को रिव्यू के अंदर अगर आप देखेंगे ये जाके जी जो इसका रिव्यू है 11th मई को इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, और उसके अकॉर्डिंगली जो इसका अपसाइड के ऊपर सपोर्ट एरिया हमने हाईलाइट किया, जो एक रेजिस्टेंस एरिया हमने हाईलाइट किया था ये 1.113% का था, 1.13% एक्सटेंशन एरिया था अराउंड 29.50 के, तो इसी के एरिया के पास इसने रिजेक्शन पोस्ट की, डाउन साइड के ऊपर मूव करता नजर आ रहा है। अब एक मेजर सपोर्ट जोन है जो कि प्रीवियसली इट वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको आई थिंक इस एरिया के पास 25 से 23.50 के पास इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करना चाहिए। अप साइड के ऊपर इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया 26.30 से 26.70 का है, और इस एरिया को अपसाइड के ऊपर ब्रीच करने के ऊपर होपफुली ये रिसेंट हाइज की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो आई थिंक इसको अब डिप्स के ऊपर कमुलेट किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी हम नेटवर्क। अच्छा, हम नेटवर्क के ऊपर जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में व्यू बनता है उसको अगर मंथली चार्ट के ऊपर देखें तो एक हार्मोनिक पैटर्न डेवलप हुआ, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मूव हुई, अगेन यहाँ से अब अपसाइड के ऊपर अगेन मूव करता नजर आ रहा है।
तो अब इसके ऊपर काइंड ऑफ एक मल्टी बैगर पैटर्न था, तो लाइकली है कि जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है इनिशियली, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया की हम बात कर रहे हैं 12.70 से 13.20 का, तो इस एरिया को ये रीगेन करता नजर आ सकता है और इन दैट केस अपसाइड के ऊपर एक फर्दर हाइपर मूव इसके अंदर विटनेस हो सकती है, जो कि इसके एक्सटेंशन एरियाज जो कि इस हार्मोनिक्स के एक्सटेंडेड टारगेट्स होंगे 14.50 से 16.30 इनिशियली, ये कंप्लीट करता नजर आ सकता है। तो आई थिंक इसको अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि मेजर जो इसका एक व्यू था वो तो बुलिश है ही स्टिल, लेकिन जो एक आइडियल बाइंग रेंज से उससे अपसाइड के ऊपर आके ये अब ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर अब फ्रेश एंट्री से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अगेन कोई मेजर डिप्स आती हैं टुवर्ड्स 10.50 9.80, तो वहाँ पे एंट्रीज को दोबारा देखेंगे। अदरवाइज जिसके पास होल्डिंग है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे होल्डिंग्स को कंटिन्यू। इस वीक में जो लास्ट क्यूरी थी DSL दो स्टील्स लिमिटेड, अच्छा इसके ऊपर रिसेंट हमारी एक जो डिस्कशन थी अकॉर्डिंग टू द बाइकऑफ स्कीमेटिक्स कि ये अपसाइड के ऊपर एक पॉसिबल लाइकली मूव बनती नजर आ सकती है। खैर इस टुक मोर देन एंटिसिपेटेड टाइम, काफ़ी कंसोलिडेशन के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इसने। अब इसके ऊपर लास्ट जो सेशन थे एक से दो, यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर एक हेल्दी मूव नज़र आई है, वॉल्यूम्स भी तगड़े ट्रेड हुए हैं। तो अब इसके ऊपर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है ये 7.35 का है, ये लाइकली है कि इसको अपसाइड के ऊपर जाके रीगेन करे, और ये इस इन दैट केस जो अपसाइड के ऊपर इनिशियल टारगेट्स हैं 8.50 से 9.30 के होंगे, और पॉसिबल है कि ये जाके 11 और 12 रुपीज़ के एरिया को भी चैलेंज करता नजर आए। तो इसका भी व्यू बुलिश है, ये डाउनसाइड के ऊपर 6.30 इसका अब एक ब्रेकआउट एरिया है कन्वेंशनली, तो इस एरिया के पास दोबारा डिप लेता है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो इस वीक के लिए इतना ही है जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो वेरी मच।